तो स्लाइड शो में सबसे पहले फ्रॉम बिगिनिंग, ये हमारा शुरू से क्या करेगा, स्लाइड को शो करेगा। जहाँ तक स्लाइड रहेगा वहाँ तक शो करेगा। उसके बाद इसमें दे रहा है फ्रॉम करेंट स्लाइड, ठीक है। तो करेंट स्लाइड क्या, अगर मान लो कि मैंने ये सी पे हूँ, करेंट स्लाइड क्या है हमारा, सी फॉर कैट, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ से शो करेगा, क्लियर है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो क्या करेगा, ये देखो सी फॉर कैट, ये देखो सी फॉर कैट, ठीक है। तो करेंट का मतलब ये होता है फ्रॉम करेंट, कि जहाँ जिस स्लाइड पे हम हैं वहीं से शुरू करेगा, ठीक है। अगर मैं बी पे हूँ तो बी से शुरू करेगा, क्लियर है ना। उसके बाद कस्टम स्लाइड, कस्टम स्लाइड पे मैं क्लिक करूँगा तो ये बॉक्स आएगा। इसमें न्यू करने के बाद मैं चाहता हूँ कि केवल ए और डी शो करे, ए को ऐड कर लो और सी को ऐड कर लो, बस दो ही चीज़, दो ही स्लाइड शो करे, ठीक है। और ओके कर दो, और यहाँ से भी शो कर सकते हो, वहाँ से भी शो कर दो। शो किया मैंने यहाँ पे ए और सी, देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो कस्टम शो दे रखा है, एक शो कर रखा है, मैंने अभी बनाया है तो कस्टम शो करा है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो वो बस जिस उस स्लाइड में जो कस्टम में जो भी मैंने स्लाइड सेलेक्ट कर रखा है बस उसी को शो करेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमारे कस्टम स्लाइड शो। उसके बाद है सेटअप स्लाइड शो, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, अब ये सेट करके आप शो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑल दे रखा है, मतलब सारा, फ्रॉम टू, ठीक है। स्लाइड नंबर 2 से स्लाइड नंबर, चलो 4 तक ले लेता हूँ, ये स्लाइड नंबर 2 से 3 भी कर सकते हो, ठीक है। 4 ही स्लाइड है इसलिए मैक्सिमम दिख रहा है। और यहाँ पे बाकी सब में कुछ नहीं करना, ऐसे रहने दो और ओके कर दो। ठीक है ना। अब इस ये चीज़ हमने सेट कर दिया, इसको शो करो, ये देखो बी सी डी, ये को नहीं शो किया, क्यों मैंने किया, स्लाइड 2 से 4 तक मैंने यहाँ पे लिया हो। फिर से देख लो, यहाँ पे क्लिक करोगे बी, ये को नहीं ले रहा है ना, सी डी, ठीक है। अब जब भी फ्रॉम बिगिनिंग करोगे ना तो वही शो करेगा, इसलिए क्या करोगे, सेटअप पे आ करके फिर से उसको यहाँ से हटा दो, ऑल कर दो, सेट कर लो एक बार, ओके करो। अब देखो फ्रॉम बिगिनिंग आ गया, ये बिगिनिंग से चालू हो गया ना। तो ये क्या था हमारा सेटअप स्लाइड। उसके बाद हाइड स्लाइड, मैं चाहता हूँ कि इनमें से ये सी वाला ना दिखे, मैं जब स्लाइड शो करूँ तो सी वाला शो ना करे, इसको क्या करते हैं, यहाँ से हाइड कर दो, हाइड हो गया ना। अब इसे बिगिनिंग फ्रॉम करो, ए सी आ गया सीधा, सी नहीं आया, ठीक है ना। तो चाहते हो कि बीच में कि ये स्लाइड को नहीं पढ़ाना है, नहीं बताना है, नहीं रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हाइड भी कर सकते हो। मैं फिर से अनहाइड, इसका हाइड जो था उसको मैंने अनहाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद से रिकॉर्ड नरेशन, रिकॉर्ड नरेशन क्या होता है, जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना ये सारी चीज़ें, मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ रिकॉर्ड हो जाए, मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो और जो मैं शो कर रहा हूँ सब रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो उस रिकॉर्डिंग को आप किसी को भी भेज सकते हो, देख सकते हो, देख करके अपना समझ लेगा कि क्या कर रहा है, समझा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, लिंक नरेशन डी में रिकॉर्ड हो रहा है, और
सेट माइक्रो लेवल, चेंज क्वालिटी, ये सब जोड़ते हैं, मेरी आवाज़ जाएगी इसके पास रिकॉर्ड होगा, देखो ठीक है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगा इसमें। जो भी मैं कर रहा हूँ सारा रिकॉर्ड होगा। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ इसको, देख रहे हो ना, ये आवाज़ें हैं सब पे, देखो ये सेकंड दे रखा है, मैं इसको चालू कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होगा इसमें। जो भी मैं रिकॉर्ड हो गया ना, मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हुआ है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिहर्सल टाइम। रिहर्सल टाइमिंग क्या होता है, जैसे अगर मुझे इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना, हमारे पास समय दिया गया है कि आपको 10 मिनट में अपना सारा ख़त्म करना है, ठीक। तो कोई भी कार्य करने से पहले एक बार हम रिहर्सल करते हैं कि वो समय पे और परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वही रिहर्सल टाइमिंग दे रहा है कि अगर आपने रिहर्सल किया है तो उसकी टाइमिंग क्या है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे टाइमिंग आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड, टाइमिंग आ गया है और ये रिहर्सल यहाँ से चालू हो चुका है। जब तक आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सारा रिप्रेजेंट यहाँ पे दिखेगा टाइमिंग। याद रखना रिकॉर्डिंग टाइमिंग नहीं है, रिहर्सल टाइमिंग है। ये कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, बस हमें रिहर्सल का टाइमिंग एक बता रहा है कि इतने समय के बीच में मैं इसे ख़त्म कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर कहीं पे मुझे अपना पावर पॉइंट या कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना हो तो अगर सामने वाला पूछे भैया कितना समय लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रेजेंटेशन 5 मिनट का है कि 10 मिनट का है। तो उसके हिसाब से बोलेंगे तो आपको शेड्यूल बता देगा कितने बजे इतने बजे के बीच में आप प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। वो हमारा क्या है, रिहर्सल टाइम। क्लियर है। यूज रिहर्सल टाइमिंग क्या होता है, जब मैंने ये रिहर्सल को मैंने वो किया है तो उसको यूज कर सकते हो इस टाइमिंग को, ठीक है। दूसरा क्या है, जो भी प्रेजेंटेशन बनाया उसका रेजुलेशन कितना होना चाहिए, रेजुलेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन का, ठीक है। और यूज प्रेजेंटर व्यू, प्रेजेंटर व्यू अभी मैंने जो किया है उसको क्या करना है, यूज करने के लिए ये दिया है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखो और अगर मैं ये तो मैंने इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ।